বাঙালির ছোট্ট এটা নয়, গর্ব নিয়ে নোংরা রাজনীতি এটা নয় দাদা, মনের কথা আমরা তো খুইলা খুইলা বই। ভূপাকরা কে কে তার বাড়ি কই, জিগাই তো একজন মাননীয় মহাশয়। আমরা বলে ডাবল জিরো ওইসব তুই এক সময়, আরে আজকে সবাই আমি চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া কই, প্রামতা আইতাছে রে ভূপাকরা কি তো এবার কি রাখছে, এবার কি রাখছে, এবার কি রাখছে, এবার কি রাখছে। Tao xem mấy cô, tao bây giờ làm được rất.
বিহারি আর বাঙালির যুদ্ধ এটা নয়, ধর্ম নিয়ে নোংরা রাজনীতি এটা নয় দাদা, মনের কথা আমরা তো খুইলা খুইলা কই। উমাগরা কে কে তার বাড়ি কই, জিগাই তো একজন মাননীয় মহাশয়, আমরা বলে ডাবল জিরো কইছস তুই এক সময়। আরে আজকে সবাইরে আমি চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া কই, ব্রাহ্মণা আইতাছে রে, তুবা রাখিছ এবার কি রাখছে, এবার কি রাখছে, এবার কি রাখছে, এবার কি রাখছে। 가중 레카 박사 이미 아니 흔냐고 이야름 가가북은 지리콩을 노사나이크 무거 크고 타이사노무 가사가 붐이 烧뜨는 জায়গা জায়গা নব আমারও ইনস্টিটিউশন ইংলিশ মিডিয়াম এডিসিও যত্ন খাইনানি পরিকল্পনা খাইমাইয়া রাং হয়াসি গভর্নমেন্ট তিনি গরম উন্নতি অঙ্গানি তাবু বিজেপি সরকার কংগ্রেস সরকার অংশ সিস্টেম বুঝুমিয়া কোনো ন্যাশনাল পার্টি তাবুক যারা তিনি মাইনরিটি তিনি Presiden
Lepuga welcome. Bumagra long live. Bumagra Lepuga welcome. Bumagra long live. Thank you. Our college is all done again.
ये पार्टी 2023 में बीजेपी को हराएगा, सीपीएम को हराएगा और कांग्रेस को भी हराएगा। यहां में मैं देख रहा हूं बहुत लोग हैं और अच्छा भी लगता है। यहां में विजय रामपाल है। विजय रामपाल ने इस इलेक्शन में खुद नहीं लड़ा, उन्होंने बलिदान दिया, सैक्रिफाइस किया। जब मैंने विजय बाबू को बोला विजय बाबू क्या करना चाहिए, विजय रामपाल ने खुद बोला, महाराज, आई डोंट वांट टू फाइट दिस इलेक्शन, वी हैव टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ त्रिपुरा, नॉट फॉर द लीडर्स ऑफ त्रिपुरा। युद्ध में अपना रुनेल, कहां है रुनेल, दिखाई नहीं पड़ रहा। लोगों ने वो मान जाएंगे, देखा गो बैक रुनेल गुबागरा को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। रुनेल ने सबसे पहले हमको बोला था, गुबागरा हमको नहीं लड़ना है, हमको अपना एरिया के लिए काम करना, त्रिपुरा के लिए काम करना, हमको सीट नहीं चाहिए। इसको बोलता है नेता, ये सैक्रिफाइस। यहां में बहुत नेता लोग हैं जो आया नहीं यार, जिनको टिकट नहीं मिला। जो लोग आज से एक हफ्ता पहले बोलता था डू और डाई त्रिपुरा लैंड, आज एमएलए का पोस्ट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, हमें तो बीजेपी जाए ज्वाइन कांग्रेस, हमें बीजेपी ज्वाइन कांग्रेस। लेकिन बहुत लोग हैं यहां में जिसको टिकट नहीं मिला, लेकिन यहां में है। एंथनी कहां है? ये 2-3 दिन में दुख लगा, तीसरे दिन राजबाड़ी आया, बोला गुबागरा नहीं मिला तो क्या है, त्रिपुरा के लिए फाइट करना है। कमिटमेंट इसको बोलता है। और जो नेता लोग भाषण अच्छा देता है लेकिन लास्ट मोमेंट में अपने ही लोगों को धोखा देता है, उसको नेता नहीं बोलते हैं, उसको लालची इंसान बोलते हैं। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग सब जानते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब मैं मरूंगा ना तो ये नुयुमा राजबाड़ी पैसा लेकर ऊपर नहीं जाऊंगा, अच्छा नाम कमा सकता हूं, ये पैसा लेकर ऊपर नहीं जाऊंगा। और अच्छा नाम, आई कैन ओनली मेक अ गुड नेम फॉर माई सेल्फ। मेरा नाम कभी भी तब लोग याद करेंगे जब लोगों को मालूम पड़ेगा एक था हमारा गुबागरा जिसने अपना लोगों के लिए फाइट किया, अपने बारे में ही सोचा। और ये आशीर्वाद और ये प्यार सिर्फ हमारा आप लोग दे सकता है, जो गरीब त्रिपुरा का लोग हैं। 70 साल हो गया, हर पार्टी ने, आंचलिक पार्टी ने कभी ना कभी इलेक्शन के पहले बड़ा बड़ा बात किया, इलेक्शन के टाइम अलायंस किया। 1977 के बाद हर इलेक्शन में अलायंस हुआ है। मैं भी दिल्ली गया, मुझे भी बोला गया अलायंस करो, मैंने अलायंस नहीं किया क्योंकि ये लोग बोल रहे थे राइटिंग में नहीं रहेगा।
कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन। मेरे दिल में इतना तो आत्मसम्मान है कि मैं वहां में कॉम्प्रोमाइज करके आपके सामने आकर आपको आंख नहीं मिला सकता था। मैंने बोला राइटिंग में दो, बोला राइटिंग में आप नहीं दे सकते। मुझे लगता था कि हमारा 13 साल राइटिंग नहीं कर सकता, अब तो लगता है कि दिल्ली का लोग भी राइटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो धोखा एनसी देवर्मा के साथ हुआ, जो धोखा 2018 में एनसी देवर्मा आईपीएफटी मेवाड़ के साथ हुआ, वो धोखा मैं आपके साथ नहीं कर सकता था। इसके लिए दिल्ली को नो कॉम्प्रोमाइज। मैंने बोला था ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप बुबागरा को मत दो, ये पैसा बुबागरा को मत दिखाओ, हमारा पिपरासा को कुछ दे दो, बुबागरा वही में वही अग्री कर लेगा। लेकिन आपने हमारा लोगों को कुछ नहीं दिया, और वो राजा कैसा, वो देश कैसा जिसका राजा अपने लोगों को बेचते। मैंने अपना पिपरासा को बेचा नहीं है। बहुत नेता लोग, मीडिया लोग बोल रहे हैं अरे तिमरा मोटा तो जीत देना, 20 सीटें जीत देना। ठीक है, जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो डर के रहेगा। यहां में यूथ है, मैं यूथ पे एक बात बोलना चाहता हूं, जीते या हारे फाइट करो। आज से 20 साल बाद ना, जब यूथ आपका बच्चा होगा, आपका खुद का परिवार होगा, आपके घर में आपका बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, तब आप कहानी बताना कि 2023 में एक राजा था, एक बीके रामफल था, एक यूथ, हम लोग का यूथ लोग था, हम लोग ने फाइट किया, हारा या जीता, हारा या जीता हम लोग जानते नहीं। लेकिन तो आप अपने बच्चे को एक दिन एक कहानी बताना कि एक टाइम आया था कि हम लोग सब एक होकर हमने फाइट किया। जानता नहीं है भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक होकर फाइट किया, आखिरी दम तक फाइट किया। इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा है, पुलिस है, इनके पास सब कुछ है, नेता है, दिल्ली से बड़ा बड़ा नेता आता है। हमारे पास ऊपर देयर इज गॉड। भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूं, भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूं। आई प्रॉमिस यू, this man will fight for you till the last breath. आपने बहुत प्यार दिया मुझे, मैं बीमार हूं, मैं जानता हूं। ये मेरा लास्ट फाइट है। सब लोग बोलता है क्या है ये लास्ट फाइट? ये मेरा लास्ट फाइट है। ये मेरा लास्ट फाइट पूरा इंडिया को दिखाएगा कि एक यूथ, एक बुबागरा, आज का जो महाराजा लोग जो आराम से पैलेस में बैठकर आराम का जिंदगी में रहता है, ये ऐसा राजा नहीं है। ये आपका अपना 100% इंडिजिनस बुकिंग वाला राजा, ये फाइट करेगा। और ये जो हम लोगों का एमपी है, अपना ही पिपरासा एमपी, बोलता है क्या है राजा, चंदा उठा रहा है, पैसा उठा रहा है। मैं उस ये वाला एमपी को ये क्या यहां तक है आदमी ना, ओए ये आदमी कद से छोटा नहीं होता है, सोच से छोटा होता है। अपना थिंकिंग को उठाओ, अपना देश में अपना लोगों का मजाक मत उड़ाओ,
अपना तीसरा साका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जिस दिन आप मरेगा ना, उस दिन आप एमपी नहीं रहेगा, आप तीसरा बन के मरेगा। जो लोग हम लोगों का मजाक उड़ाता है, आपको समझना चाहिए कि आपको पीछे से चाबी कौन लगा रहा है। आप तो पुतला बन के रह रहा है। आप एमपी बनते, आप क्या एमपी, पूरा जिंदगी आप एमपी नहीं रहेगा। 1 साल बाद एमपी का इलेक्शन है, और अगर बुबागरा मैदान में निकल गया ना, तो आपका जमानत भी जब्त हो जाएगा। अपना जाति को विश्वासघात मत करो। ये लाल बत्ती में ये पुलिस का बॉडीगार्ड में आप घूम रहा है। क्या है ये पुलिस का बॉडीगार्ड? आज चेयर है तो सब सलाम करता है, कल चेयर नहीं होगा, थूकेगा। हम चेयर के लिए फाइट नहीं कर रहे, हम अधिकार के लिए फाइट कर रहा है। और दिल्ली से बड़ा बड़ा नेता आएगा, बड़ा बड़ा नेता आएगा। अगरतला में तो नेता है नहीं बोलने के लिए। वो उस दिन आया, क्या कौन था वो, मिथुन। मिथुन चक्रवर्ती तो तुक्का में क्यों ला रहा? वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नहीं हटा सका अपना राज्य में, यहां लाके किस प्रकार से ये कोई ऐसा कोई हम लोगों को बेवकूफ बना के रखा क्या? আমি जो धारा साफ नॉय, আমি कोबरा। जो आदमी पॉलिटिकल अरीना में आके अपना आप को कोबरा बोलता है, इस सांप को तो डंडा को मारना चाहिए ना। ये क्या है? इलेक्शन 2018 के टाइम सब लोग आए, बेकार बाटा हो गए, 340 टाका रहेगा हो गए, स्मार्टफोन मिस कॉल बाबा तो देखा जाए ना, মিস কল করলে চাকরি পাওয়া যাবে। আমি डबल इंजन सरकार, क्या इंजन, एक इंजन तो 4 महीना पहले हटा दिया। डबल इंजन का सरकार तो आपने 6 महीने पहले हमारा मुख्यमंत्री को हटा दिया। अब नया मुख्यमंत्री आया है, अब इलेक्शन फिर से आया। ये नेता 2018 में आया, 10,300 टीचर को चाकरी देवे, आप घुमा के चलाओ। अब क्या हो रहा है? इलेक्शन खत्म हुआ, कोई नहीं आया 5 साल। अभी 2023 में आबार इलेक्शन हो रहा है, फिर से वही लीडर लोग वापस उन्नति हो गए, डेवलपमेंट हो गए। आपकी डिमांड करें ना, डेवलपमेंट दरकार আছে, चाकरी पावा जाए। क्या है? इलेक्शन फिर से खत्म, वापस ये नेता लोग दिल्ली चले गए। अब टाइम आया है कि त्रिपुरा को एक करना, अब कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट के लिए बात करना। यहां में हमारे बंगाली कैंडिडेट है, मैं यहां में देख रहा हूं, लक्ष्मी नाग है, समीर बासु है, हमारे ऋषिकेतु अभी है, इतने कैंडिडेट्स हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये राज परिवार ना कभी भी बंगाली तित्रासा में भेदभाव नहीं किया। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का हमने इज्जत दी। जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। सुभाष चंद्र बोस मेरे ग्रैंडफादर महाराजा वीर विक्रम के दोस्त थे। लकी आपको मेरे पिताजी के साथ, महारानी के साथ 50 साल से जुड़े हैं। कभी हमने नहीं देखा कि आप बंगाली है या तित्रासा है, हमेशा आपको प्यार किया। अगर घर में
पहले खाना होता तो इनके घर में जाकर खाता। जो लोग बोल रहा है कि हम लोग त्रिपुरा को तोड़ना चाहता है, हम किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता, अपना अधिकार मांग रहा है, किसी का अधिकार नहीं छीन रहा। जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है वो चर्च, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के बारे में बात करता है। रोज टीवी में हिंदू ने ये किया, क्रिश्चियन ने ये किया, मुसलमान का दाढ़ी इतना लंबा है, वो आपके सर में तिलक देखता है, किसी के गले में क्रॉस देखता है। हम अपने बंगाली मुसलमान को बोलना चाहते हैं, बुद्ध मंदिर हमने बनाया, गेडू मियां का मस्जिद हमने बनाया, शिवजा का मस्जिद हमने बनाया, मां मंगल चंडी का मंदिर हमने सुरक्षा किया, मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जमीन हमने दिया। आज ये हमको बोलते कि हम त्रिपुरा को तोड़ना चाहते हैं। अरे तोड़ा तो आपने है, धर्म के नाम में आपने देश को तोड़ने का कोशिश किया। लेकिन ये इनका जुमलाबाजी है। लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, कांग्रेस आज अपना वर्कर को सुरक्षा नहीं दे सकता। बीजेपी रोज बाइक बहाने हमला करता रहता है। सीपीएम का नेता 5 साल से अपना घर से नहीं निकला है। त्रिपुरा मोकाका वॉरियर्स ने अपना लीडर को प्रोटेक्ट किया। आज त्रिपुरा में बाइक बहानी हमारा मोकाका एरिया में आ नहीं सकता। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, तो 5 साल तक, अगले 5 साल तक बीजेपी और सीपीएम और कांग्रेस कुछ नहीं कर सकता। मोथा ही अपना वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकता है। हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, लेकिन इस बार बोकुंबारा उठेगा, उठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया। बाहर का पार्टी त्रिपुरा में आकर हमारे ऊपर राज करता है। कोई बोलता है चाइना में ये हुआ, कोई बोलता है कलकत्ता में ये हुआ, कोई बोलता है दिल्ली में ये हुआ, कोई नहीं बोलता त्रिपुरा में क्या हुआ। अब ये चाइना का अनारस नहीं है, ये कलकत्ता का अनारस नहीं है, दिल्ली में अनारस ही नहीं मिलता है। ये 100% अपना त्रिपुरा का अनारस है। आप लोग रेडी है कि नहीं? अगर आप लोग रेडी है तो मैं आपको बोल रहा हूं, अलायंस का दरकार ही नहीं पड़ेगा। त्रिपुरा मोथा अपना ही बलबूते में पावर में आएगा, क्योंकि इस बार यहां में फाइट डायरेक्ट त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी है। ना भी कांग्रेस है, ना सीपीएम है। डायरेक्ट फाइट त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस का नेता दिल्ली से आता है, मार खा के जाता है। सीपीएम का नेता बाहर नहीं निकल सकता है। आज अगर बीजेपी को कोई भी टक्कर दे सकता है त्रिपुरा में, तो ये त्रिपुरा है। और जिनको सुनना है सुन लो, जिनको सुनना है सुन लो। अगर आपने हमारा डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिया ना, तो 16 तारीख को वोटिंग है, 2 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। उस दिन त्रिपुरा, बंगाली, मणिपुरी, हिंदू, मुसलमान सब पुराना त्रिपुरा बनके
बीजेपी को दिल्ली का रास्ता दिखाएगा। बहुत प्रेशर किया मुझे, बहुत दबाने का कोशिश किया, लेकिन मैं आप सबको बोलता हूं, बंगाली हो, मुसलमान हो, तिपरासा हो, महिला हो, पुरुष हो, यूथ हो, जो बुढ़ा हो, जो बुजुर्ग हो, मैं आपको बोल रहा हूं, ये फाइट पैसा से नहीं जीता जाएगा, यहां में जीता जाएगा। अगर आपने अपना माइंड मेकअप किया, अगर आप घर में चुपचाप बैठो, 16 तारीख को निकलो और उसको वोट करो जिसमें दम है उनसे लड़ने के लिए। आर यू रेडी? मैं आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूं। हमारा बुरी है, बुमा है, आदर इतना लोग आया है। सपना का है, सपना आप पहला बुरे एमएलए होगा अंचलिक पार्टी से त्रिपुरा का इतिहास में मैं होगा। मैंने आपको ये पावर दिया, सपना को नहीं दिया, त्रिपुरा का बुरे को दिया। यूथ में इतना लोगों को चांस दिया है और किसी को, अपना परिवार का एक आदमी को नहीं दिया, आप लोगों को जैसा को दिया। ये टाइम आपका है। विजय रामखोल, मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन ये टाइम आपका है। और जो हम लोग का बुरा है, जो बचपन से हमको देखकर आया है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके जीते जी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर डिमांड लेके आएगा। देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट में मैं कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस कर दूं। दक्षिणाथ, समीर, सपना, निताई, आइए। मैं सबको एक बार इंट्रोड्यूस कर देता। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। सब लोग 2 मिनट रुको। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। ये है अपना नाम, क्या है? मोदी जी का सपना नहीं, त्रिपुरा का सपना। मुंबई से एमएलए होगा। बीजेपी के पास लक्ष्मी है और कोबरा है, हमारे पास लक्ष्मी नाग है। बचपन से मैंने देखा, इतना बच्चा था तब से मैंने देखा है, ये हमारा लक्ष्मी नाग है। इसको खायपुर में आप वोट करके जिताइए। बामुटिया से सरकार बनेगा, निकाय सरकार का निकाय, ये दो। और अपना तापस बाबू, मोहनपुर, तापस बाबू, आप पहले भी एमएलए बन गया, कांग्रेस से बना, इस बार मोथा से बन के कांग्रेस को दिखाओ कि मोहनपुर में सिर्फ मोथा ही बीजेपी को हरा सकता है। समीर बासु, मजबेशपुर, समीर बाबू, आपका नाम समीर बासु नहीं है, समीर अनारस है। अगला 15 दिन कोई बंगाली नहीं, कोई तिपरासा नहीं, कोई हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान नहीं, सब लोग अनारस है। इस बार हम
तो सब एक संग चीनी हाँ। ये बात हमको कॉर्पोरेट में भी सीखना है। चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, हमारा शासन, ठीक है। चीनी हाँ, चीनी शासन। ये आपको बोल रहे हैं चीनी मतलब शक्कर। फिर से और रतन बाबू का घर में जाना चाहिए हमारा, जिसने बोला था अरे बुबकरा की बुबकरा फोड़ा दिखाओ, फोड़ा दिखाओ, फोड़ा दिखा दिया। चीनी है, चीनी है, चीनी है। वाह, वो भी बोला अच्छा से। टीप्रासा, टीप्रासा, टीप्रासा। Jalan-jalan yang hambai, kulungka, tipra mokrai glokong, tripura glokong, hansai glokong. Coba. Jalan-jalan yang hambai, सरकार의 विभिन्न डेभलपमेन्टले चिनी बेन्चमा यही जग्गा जग्गा उठ्नको हाम्रो इन्स्टिट्युसनको चिनी इङ्ग्लिस मिडियम एडिसियो जति खाइने परिकल्पना खाइमाया र हाम्रो हयस्ती गभर्मेन्ट चिनी ग्रुप उन्नति हुनाले अब बिजेपी सरकार कांग्रेस सरकार उठौँ सिस्टम र मुजुमिया कुनै नेशनल पार्टी त बोक्दर चिनी माइनोरिटी चिनी
Thank you. College is all done again. स्टार्ट करूं? ठीक है। ये रैली से पहले मैंने अभी YouTube में एक भाषण सुना है। इंडिया का होम मिनिस्टर अमित शाह वो शांति बाजार में एक स्पीच में बोल रहा था कि अगर आपने तीपरा मोथा को वोट किया तो वो वोट सीपीएम का और कांग्रेस का होगा। इसका मतलब है कि तीपरा मोथा बीजेपी और सीपीएम का बी टीम है। मैं लिखूंगा से हमारे देश के होम मिनिस्टर को एक बात बोलना चाहता हूं। ये माणिक्य परिवार किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी का बी टीम नहीं है। आपने महाराजा वीर विक्रम जो मेरा दादू है उनका नाम लिया, तो आपको भी एक बात समझना चाहिए कि वीर विक्रम का नाती किसी के सामने अपना देश, अपना जमीन, अपना लोगों को बेचता नहीं है, किसी का बीटी नहीं है। हम लोग आपको जिसने भी बताया है ये बात, आपको गलत बात बता रहा है। आपने ये भी बोला है कि त्रिपुरा में डेवलपमेंट हुआ है, आपने ये भी बोला है कि त्रिपुरा में उन्नति हुआ है। आपको जो भी आपका स्पीच लिख के दे रहा है, आप पहले ग्राउंड में आकर देख लो, क्योंकि जो आपको बता रहा है वो सब गलत बात बता रहा है। और मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहता हूं, बीजेपी नागालैंड में बी टीम है, मेघालय में शिलोंग गारो हिल्स में बी टीम है किसी और पार्टी का, मिजोरम में बी टीम है किसी और पार्टी का, तमिलनाडु में एआईएडीएमके का बी टीम है, पंजाब में अकाली दल का बी टीम है। बीजेपी हिंदुस्तान में बहुत पार्टी का बी टीम है। तीपरा मोथा छोटा सा चिकन पार्टी, ये पार्टी किसी के सामने झुकता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। हम अगर बी टीम होते तो आपने दिल्ली में क्यों बुलाया बात करने के लिए? बात नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, इसके लिए आज बी टीम। ये पार्टी 2023 में बीजेपी को हराएगा, सीपीएम को हराएगा और कांग्रेस को भी हराएगा। यहां में मैं देख रहा हूं बहुत लोग हैं और अच्छा भी लगता है। यहां में विजय रामपाल है। विजय रामपाल ने सिलेक्शन में खुद नहीं रहा, उन्होंने बलिदान दिया, सैक्रिफाइस किया। जब मैंने विजय बाबू को बोला, विजय बाबू क्या करना चाहिए, विजय रामपाल ने खुद बोला, महाराज, आई डोंट वांट टू फाइट दिस इलेक्शन, we have to work for the people of Tripura, not for the leaders of Tripura.
में अपना रुनेल, कहाँ है रुनेल, दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत लोगों ने वो मंडाई में लिखा गो बैक रुनेल, गुबागरा को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। रुनेल ने सबसे पहले हमको बोला था, गुबागरा हमको नहीं लड़ना है, हमको अपना एरिया के लिए काम करना, त्रिपुरा के लिए काम करना, हमको सीट नहीं चाहिए। इसको बोलता है नेता, ये सैक्रिफाइस। यहां में बहुत नेता लोग हैं जो आया नहीं यार, जिनको टिकट नहीं मिला। जो लोग आज से एक हफ्ता पहले बोलता था डू और डाई टिकरा लैंड, आज एमएलए का पोस्ट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, हम ही तो बीजेपी जाए ज्वाइन कांग्रेस, हम ही बीजेपी ज्वाइन कांग्रेस। लेकिन बहुत लोग हैं यहां में जिसको टिकट नहीं मिला, लेकिन यहां में है। एंथनी कहां है? ये 2 दिन दिल में दुख लगा, तीसरा दिन राजबाड़ी आया, बोला गुबागरा नहीं मिला तो क्या है, टिकरासा के लिए फाइट करना। कमिटमेंट इसको बोलता है। और जो नेता लोग भाषण अच्छा देता है लेकिन लास्ट मोमेंट में अपने ही लोगों को धोखा देता है, उसको नेता नहीं बोलते हैं, उसको लालची इंसान बोलते हैं। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग सब जानते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब मैं मरूंगा ना तो ये नुयुमा राजबाड़ी पैसा लेकर ऊपर नहीं जाऊंगा, अच्छा नाम कमा सकता हूं, ये पैसा लेकर ऊपर नहीं जाऊंगा। और अच्छा नाम, आई कैन ओनली मेक अ गुड नेम फॉर माई सेल्फ। मेरा नाम कभी भी तब लोग याद करेंगे जब लोगों को मालूम पड़ेगा एक था हमारा गुबागरा जिसने अपना लोगों के लिए फाइट किया, अपने बारे में ही सोचा। और ये आशीर्वाद और ये प्यार सिर्फ हमारा आप लोग दे सकता है, जो गरीब टिकरासा लोग हैं। 70 साल हो गया, हर पार्टी ने, आंचलिक पार्टी ने कभी ना कभी इलेक्शन के पहले बड़ा बड़ा बात किया, इलेक्शन के टाइम अलायंस किया। 1977 के बाद हर इलेक्शन में अलायंस हुआ है। मैं भी दिल्ली गया, मुझे भी बोला गया अलायंस करो, मैंने अलायंस नहीं किया क्योंकि ये लोग बोल रहे थे राइटिंग में नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे दिल में इतना तो आत्मसम्मान है कि मैं वहां में कॉम्प्रोमाइज करके आपके सामने आकर आपको आंख नहीं मिला सकता था। मैंने बोला राइटिंग में दो, बोला राइटिंग में आप नहीं दे सकते। मुझे लगता था कि हमारा टिकरासा राइटिंग नहीं कर सकता, अब तो लगता है कि दिल्ली का लोग भी राइटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो धोखा एनसी देवर्मा के साथ हुआ, जो धोखा 2018 में एनसी देवर्मा आईपीएफटी मेवाड़ के साथ हुआ, वो धोखा मैं आपके साथ नहीं कर सकता था। इसके लिए दिल्ली को नो कॉम्प्रोमाइज। मैंने बोला था ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप गुबागरा को मत दो, ये पैसा गुबागरा को मत दिखाओ, हमारा टिकरासा को कुछ दे दो, गुबागरा वही में वही अग्री कर लेगा। लेकिन आपने हमारा लोगों को कुछ नहीं दिया। और वो राजा कैसा, वो देश कैसा जिसका राजा अपने लोगों को बेचते, मैंने अपना टिकरासा को बेचा नहीं है। बहुत नेता लोग, मीडिया लोग बोल रहे हैं अरे त्रिपुरा मोटा तो जीत लेना, 20 सीट है जीत लेना। ठीक है,
जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। यहां में यूथ है, मैं यूथ को एक बात बोलना चाहता हूं, जीते या हारे फाइट करो। आज से 20 साल बाद ना, जब यूथ आपका बच्चा होगा, आपका खुद का परिवार होगा, आपके घर में आपका बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, तब आप कहानी बताना कि 2023 में एक राजा था, एक बीके रामफल था, एक यूथ, हम लोग का यूथ लोग था, हम लोग ने फाइट किया, हारा या जीता, हारा या जीता हम लोग जानते नहीं, लेकिन तो आप अपने बच्चे को एक दिन ये कहानी बताना कि एक टाइम आया था कि हम लोग सब एक होकर हमने फाइट किया। जानता नहीं है भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक होकर फाइट किया, आखिरी दम तक फाइट किया। इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा है, पुलिस है, इनके पास सब कुछ है, नेता है, दिल्ली से बड़ा बड़ा नेता आता है। हमारे पास ऊपर देयर इज गॉड, भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूं, भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूं। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, दिस मैन विल फाइट फॉर यू टिल द लास्ट ब्रेथ। आपने बहुत प्यार दिया मुझे, मैं बीमार हूं, मैं जानता हूं। ये मेरा लास्ट फाइट है, सब लोग बोलता है क्या है ये लास्ट फाइट, ये मेरा लास्ट फाइट है। ये मेरा लास्ट फाइट पूरा इंडिया को दिखाएगा कि एक यूथ, एक बुबागरा, आज का जो महाराजा लोग जो आराम से आप पैलेस में बैठकर आराम का जिंदगी में रहता है, ये ऐसा राजा नहीं है। ये आपका अपना 100% इंडिजिनियस बुकिंग वाला राजा, ये फाइट करेगा। और ये जो हम लोगों का एमपी है, अपना ही तिपरासा एमपी, बोलता है क्या है राजा, चंदा उठा रहा है, पैसा उठा रहा है, मैं उस ये वाला एमपी को ये क्या यहां तक है आदमी ना, ओए ये आदमी कद से छोटा नहीं होता है, सोच से छोटा होता है। अपना थिंकिंग को उठाओ, अपना देश में अपना लोगों का मजाक मत उड़ाओ, अपना तिपरासा का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जिस दिन आप मरेगा ना, उस दिन आप एमपी नहीं रहेगा, आप तिपरासा बन के मरेगा। जो लोग हम लोगों का मजाक उड़ाता है, आपको समझना चाहिए कि आपको पीछे से चाबी कौन लगा रहा है। आप तो पुतला बन के रह रहा है। आप एमपी बनते, आप क्या एमपी, पूरा जिंदगी आप एमपी नहीं रहेगा। 1 साल बाद एमपी का इलेक्शन है, और अगर बुबागरा मैदान में निकल गया ना, तो आपका जमानत भी जब्त हो जाएगा। अपना जाति को विश्वासघात मत करो। ये लाल बत्ती में ये पुलिस का बॉडीगार्ड में आप घूम रहा है, क्या है ये पुलिस का बॉडीगार्ड? आज चेयर है तो सब सलाम करता है, कल चेयर नहीं होगा, थूकेगा। हम चेयर के लिए फाइट नहीं कर रहे, हम अधिकार के लिए फाइट कर रहा है। और दिल्ली से बड़ा नेता आएगा, बड़ा नेता आएगा,
नेता है नहीं बोलने के लिए। वो उस दिन आया, क्या कौन था वो, मिथुन, ओए, 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 कोई शॉट, ओए, ये मिथुन चक्रवर्ती तो तुक्का में क्यों ला रहा? वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नहीं हटा सका अपना राज्य में, यहां लाके किस प्रकार से ये कोई ऐसा कोई हम लोगों को बेवकूफ बना के रखा क्या? আমি জল ধরা সব নয়, আমি कोबरा। जो आदमी पॉलिटिकल अरीना में आके अपना आप को कोबरा बोलता है, इस सांप को तो डंडा से मारना चाहिए ना। ये क्या है? इलेक्शन 2018 के टाइम सब लोग आए, बेकार बाटा हो गए, 340 टाका रेगा हो गए, स्मार्टफोन मिस कॉल बाबा तो देखा जाए ना, মিস কল করলে চাকরি পাওয়া যাবে। আমি डबल इंजन सरकार, क्या इंजन, एक इंजन तो 4 महीना पहले हटा दिया, डबल इंजन का सरकार तो आपने 6 महीने पहले हमारा मुख्यमंत्री को हटा दिया, अब नया मुख्यमंत्री आया है। अब इलेक्शन फिर से आया, ये नेता 2018 में आया, 10,300 टीचर को चाकरी देवे, आप घुमा के चलाओ। अब क्या हो रहा है? इलेक्शन खत्म हुआ, कोई नहीं आया 5 साल, अभी 2023 में आबार इलेक्शन हो रहा है, फिर से वही लीडर लोग वापस उन्नति होबे, डेवलपमेंट होबे, আপনি ডিমান্ড করেন না, ডেভেলপমেন্ট দরকার আছে, চাকরি পাওয়া যাবে, क्या है? इलेक्शन फिर से खत्म, वापस ये नेता लोग दिल्ली चला जाए। अब टाइम आया है कि त्रिपुरा को एक करना, अब कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट के लिए बात करना। यहां में हमारे बंगाली कैंडिडेट है, मैं यहां में देख रहा हूं, लक्ष्मी नाग है, समीर बासु है, हमारे ऋषिकेतु अभी है, इतने कैंडिडेट थे। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये राज परिवार ना कभी भी बंगाली चित्रासा में भेदभाव नहीं किया। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का हमने इज्जत दी, जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस मेरे ग्रैंडफादर महाराजा वीर विक्रम के दोस्त थे। लकी आपको मेरे पिताजी के साथ, महारानी के साथ 50 साल से जुड़े हैं, कभी हमने नहीं देखा कि आप बंगाली है या पित्रासा है, हमेशा आपको प्यार किया। अगर घर में पहले खाना होता तो इनके घर में जाकर खा। जो लोग बोल रहा है कि हम लोग त्रिपुरा को तोड़ना चाहता है, हम किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता, अपना अधिकार मांग रहा है, किसी का अधिकार नहीं छीन रहा। जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है वो चर्च, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के बारे में बात करता है। रोज टीवी में हिंदू ने ये किया, क्रिश्चियन ने ये किया, मुसलमान का दाढ़ी इतना लंबा है, वो आपके सर में तिलक देखता है, किसी के गले में क्रॉस देखता है। हम अपने बंगाली मुसलमान को बोलना चाहते हैं, बुद्ध मंदिर हमने बनाया, गेडू मियां का मस्जिद हमने बनाया, शिवजा का मस्जिद हमने बनाया, मां मंगल चंडी का मंदिर हमने सुरक्षा किया, मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जमीन हमने दिया। आज ये हमको बोलते कि हम त्रिपुरा को तोड़ना चाहते हैं, अरे तोड़ा तो आपने है, धर्म के नाम में आपने देश को तोड़ने का कोशिश किया। लेकिन ये इनका जुमलाबाजी है, लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूं,
कांग्रेस आज अपना वर्कर को सुरक्षा नहीं दे सकता। बीजेपी रोज बाइक बहाने हमला करता रहता है। सीपीएम का नेता 5 साल से अपना घर से नहीं निकला है। दीपक मोकाका वॉरियर्स ने अपना लीडर को प्रोटेक्ट किया। आज त्रिपुरा में बाइक बहानी हमारा मोथाका एरिया में आ नहीं सकता। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, तो 5 साल तक, अगले 5 साल तक बीजेपी और सीपीएम और कांग्रेस कुछ नहीं कर सकता। मोथा ही अपना वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकता है। हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, लेकिन इस बार बुकुमबारा उठेगा, उठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया। बाहर का पार्टी त्रिपुरा में आकर हमारे ऊपर राज करता है। कोई बोलता है चाइना में ये हुआ, कोई बोलता है कलकत्ता में ये हुआ, कोई बोलता है दिल्ली में ये हुआ, कोई नहीं बोलता त्रिपुरा में क्या हुआ। अब ये चाइना का अनारस नहीं है, ये कलकत्ता का अनारस नहीं है, दिल्ली में अनारस ही नहीं मिलता है। ये 100% अपना त्रिपुरा का अनारस है। आप लोग रेडी है कि नहीं? अगर आप लोग रेडी है तो मैं आपको बोल रहा हूं, अलायंस का दरकार ही नहीं पड़ेगा। त्रिपुरा मोथा अपना ही बलबूते में पावर में आएगा, क्योंकि इस बार यहां में फाइट डायरेक्ट त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी है। ना बीच कांग्रेस है, ना सीपीएम है। डायरेक्ट फाइट त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस का नेता दिल्ली से आता है, मार खा के जाता है। बीजेपी का नेता बाहर नहीं निकल सकता है। आज अगर बीजेपी को कोई नहीं टक्कर दे सकता है त्रिपुरा में, तो ये है। और जिनको सुनना है सुन लो, जिनको सुनना है सुन लो। अगर आपने हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिया ना, तो 16 तारीख को वोटिंग है, 2 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। उस दिन तिपरासा, बंगाली, मणिपुरी, हिंदू, मुसलमान सब पुराना त्रिपुरा बनके बीजेपी को दिल्ली का रास्ता दिखाएगा। बहुत प्रेशर किया मुझे, बहुत दबाने का कोशिश किया, लेकिन मैं आप सबको बोलता हूं, बंगाली हो, मुसलमान हो, तिपरासा हो, महिला हो, पुरुष हो, यूथ हो, जो बुढ़ा हो, जो बुजुर्ग हो, मैं आपको बोल रहा हूं, ये फाइट पैसा से नहीं जीता जाएगा। यहां में जीता जाएगा। अगर आपने अपना माइंड मेकअप किया, अगर आप घर में चुपचाप बैठो, 16 तारीख को निकलो और उसको वोट करो जिसमें दम है उनसे लड़ने के लिए। आर यू रेडी? मैं आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूं। हमारा बुरी है, बुमा है, आप लोग इतना लोग आया है। सपना का है, सपना आप पहला बुरे एमएलए होगा अंचलिक पार्टी से त्रिपुरा का इतिहास में मैं होगा। मैंने आपको ये पावर दिया, सपना को नहीं दिया, त्रिपुरा का बुरे को दिया।
20 में इतना लोगों को चांस दिया है और किसी को, अपना परिवार का एक आदमी को नहीं दिया, आप लोगों को जैसा को दिया। ये टाइम आपका है। विजय रामफल, मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन ये टाइम आपका है। और जो हम लोग का पूरा है, जो बचपन से हमको देखकर आया है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके जीते जी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन थोड़ा डिमांड लेके आएगा। देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट में मैं कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस कर दूं। लकीनाथ, समीर, सपना, गीताई, आइए। मैं सबको एक बार इंट्रोड्यूस कर देता। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए सब लोग 2 मिनट रुको। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, सब लोग खड़ा हो जाओ। ये है अपना नाम, क्या है? मोदी जी का सपना नहीं, तीसरा का सपना। मुंबई से 13 होगा। बीजेपी के पास लक्ष्मी है और कोबरा है, हमारे पास लक्ष्मी नाग है। बचपन से मैंने देखा, इतना बच्चा था तब से मैंने देखा है, ये हमारा लक्ष्मी नाग है। इसको खायपुर में आप वोट करके जिताइए। बामुटिया से सरकार बनेगा, निकाय सरकार का निकाय, ये दो। और अपना तापस बाबू मोहनपुर, तापस बाबू आप पहले भी एमएलए बन गया, कांग्रेस से बना, इस बार मोथा से बन के कांग्रेस को दिखाओ कि मोहनपुर में सिर्फ मोथा ही बीजेपी को हरा सकता है। समीर बापू, मजबेशपुर, समीर बाबू, आपका नाम समीर बासु नहीं है, समीर अनारस है। अगला 15 दिन कोई बंगाली नहीं, कोई तिब्रासा नहीं, कोई हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान नहीं, सब लोग अनारस है। इस बार खालसा होगा कि नहीं? तो सब एक साथ चीनी हाँ। ये बात हमको कॉर्पोरेट में भी सीखना है। चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, हमारा शासन, ठीक है? चीनी हाँ, चीनी शासन। ये आपको बोल रहा है चीनी मतलब शक्कर। फिर से और रतन बाबू का घर में जाना चाहिए हमारा, जिसने बोला था अरे बुबकरा की बुबकरा फोटा दिखाओ, फोटा दिखा दिया। चीनी है, चीनी है, चीनी है। वाह, ये भी बोला अच्छा से। तीव्रता, तीव्रता, तीव्रता। जला हम बाइक खुलूं का तीव्र मथाई ग्लोब त्रिपुरा एक ग्लोब खालसा एक ग्लोब